राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? उसके लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होते हैं, ये कब से शुरू होते हैं, हम कैसे जानें कि वदी और सुदी क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि अदियारी पाक और जो उजियारी पाक भी बोला जाता है हमारी तरफ, हमारे ब्रजमंडल में, तो इसको लेकर भी बड़ा परेशानी होती है कि उजियारी पाक कब है, अदियारी पाक कब है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि क्या अंतर होता है वदी और सुदी में, या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अदियारी पाक उजियारी पाक कब से शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी इस तरह से दोस्तों देखिए, मेरे पास एक ये कैलेंडर है, कैमरे की वजह से थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, तो एक ये कैलेंडर है और इसमें मैं आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बताऊंगी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने एक कैलेंडर और लिया है। इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें वदी और सुदी जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। मुझे कमेंट किया था किसी दीदी ने, मेरी किसी सखी ने, कि दीदी वदी और सुदी लिखा रहता है हमारे कैलेंडर में तो बड़ी समस्या होती है। तो आज इस कंफ्यूजन को भी दोस्तों हम दूर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पूर्णिमा से ही शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये है माघ की पूर्णिमा। अब हम यहीं से कैलेंडर शुरू कर लेते हैं अपना। तो माघ की पूर्णिमा, इसके बाद आती है, ये देखिए यहाँ से फागुन का महीना शुरू हो गया। मैं आपको सिर्फ महीने का एक बता रही हूँ। और यहाँ से देखिए कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, फिर द्वितीया, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। किसी भी महीने की पूर्णिमा हो दोस्तों, उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो देखिए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और इस तरह से ये चलता जाएगा दोस्तों। और यहाँ आकर के देखिए ये आ गया अमावस्या। आप देख पा रहे होंगे ये कृष्ण पक्ष है। देखिए इस तरह से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ गई। 14 दिन के बाद ये आ गई यहाँ अमावस्या, यानी कि 15 दिन, महीने के 15 दिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है, किसी भी पूर्णिमा से आप गिन लीजिए, वो होता है कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष के बाद, कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वह धीरे धीरे घटता जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का घटना होता है और अमावस्या को आ जाती है काली घनी अंधेरी रात, पूरा चंद्रमा समाप्त सा हो जाता है बिल्कुल। अब इसके बाद दूसरा दिन आता है अमावस्या के बाद, कौन सा आता है, प्रतिपदा, 15 दिन के बाद ये। तो ये देखिए यहाँ से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, यानी कि काली घनी अंधेरी रात के बाद थोड़ा सा उजाला होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, इसमें दोनों हो गई थी, ये शुक्ल पक्ष। तो यहाँ से शुक्ल पक्ष शुरू होता है अमावस्या के बाद से। और ये देखिए शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे हमारा चंद्रमा आगे आगे बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा उजाला होता जाता है, तो लगता है कि भाई हाँ, अब आ गया हमारा उजियारी पाक, यानी कि हमको उजियारी मिलने वाली है। इसीलिए हर शुभ कार्य को शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो शुभ काम करने से हमारी जो उन्नति है, जो सौभाग्य है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है आगे। और देखिए ये शुक्ल पक्ष ही अभी तक चल रहा है और ये आ गई पूर्णिमा। देख पा रहे होंगे आप, ये चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, फागुन की और पूर्णिमा। पहले मैंने फागुन की अमावस्या दिखाई थी, वहां तक कृष्ण पक्ष था, और अमावस्या के बाद जो समय शुरू हुआ था उससे शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था हमारा, और पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष हो गया पूरा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि अब हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे पता करें। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय है वह कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या के बाद से फिर पूर्णिमा तक का जो समय आता है दोस्तों, वह शुक्ल पक्ष होता है। और देखिए यहाँ फागुन की पूर्णिमा से हमारा शुक्ल पक्ष समाप्त हो गया। अब जैसे कि चैत्र महीना लग जाएगा तो वहां से फिर से हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। महीना पूरा होने के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और धीरे 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 ये देखिए यहाँ तक अमावस्या तक, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष और अमावस्या तक फिर से कृष्ण पक्ष खत्म हो रहा है, और फिर यहाँ से देखिए अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। तो इसी तरह से हम कैलेंडर के जरिए पता कर सकते हैं कि कब कृष्ण पक्ष है, कब शुक्ल पक्ष। अच्छा, इसी तरह से ये जो कैलेंडर है मेरे पास, इसको भी मैं कर देती हूँ। तो देखिए हमने पहले भी उसमें भी माघ की पूर्णिमा देखी थी। इसके बाद देखिए यहाँ कृष्ण फाल्गुन का जो कृष्ण पक्ष था, लेकिन इसमें बदी लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस बदी को लेकर के मेरी एक बहन को बड़ा कंफ्यूजन था, तो वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो समझ जाएंगी कि इस बदी को ही कृष्ण पक्ष बोला जाता है, यानी कि बदी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। तो अगर आपके कैलेंडर में बदी लिखा हुआ है तो आप परेशान ना हो, बदी का मतलब कृष्ण पक्ष ही होता है, और इसको ही अदियारी पाक बोला जाता है, या आधार पाक। यानी कि आधार पाक का मतलब होता है
कि चंद्रमा का घटना रहता है यहाँ पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक। तो अंधियारी पाक इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अंधेरा बहुत छा जाता है, तो उसको अंधियारी पाक बोला जाता है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ आ गई फागुन की अमावस्या, यानी कि बदी लिखा था और अमावस्या आ गई। इसके बाद देखिए सुदी शुरू हो जाता है। अमावस्या के बाद से जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो यहाँ शुक्ल पक्ष ना लिख करके सुदी लिखा हुआ है। तो अगर आपके कैलेंडर में भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सुदी का मतलब भी शुक्ल पक्ष ही होता है। तो देखिए इस तरह से शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है। अमावस्या के बाद से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अमावस्या से पहले बदी लिखा है, अमावस्या के बाद से शुदी यानी कि शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकती हैं कब उजियारी पाक है। अच्छा, इसको उजियारी पाक भी बोला जाता है, शुदी को यानी शुक्ल पक्ष को। तो देखिए यहाँ से जैसे अंधेरा घटना शुरू हो जाता है अमावस्या के बाद से धीरे धीरे, तो उजियारी आना शुरू हो जाती है। तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे ब्रजमंडल में उजियारी पाक बोला जाता है। इसके साथ ही आप इन कैलेंडरों में दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि पंचक कब से शुरू हो रही हैं, पंचक कब समाप्त हो रही हैं। इसमें शुभ मुहूर्त भी लिखे होते हैं, क्योंकि जो पंचकें होती हैं उनमें भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है।